एक राजा ने अपने महल में बंदर को पाल रखा था। बंदर बहुत ही शरारती था। बंदर राजा के बहुत प्रिय था। बंदर राजा का बहुत ध्यान रखता था। राजा भी उसका उतना ही ध्यान रखते थे जितना कि बंदर। एक बार राजा जी बाहर से आए और बंदर से कहते हैं कि मैं बहुत थका हुआ हूँ और तुम मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, इसलिए तुम मुझे सोते में से मत जगाना। बंदर ने भी हाँ कर दिया और राजा जी गहरी नींद में सो गए। तभी बंदर उन पर पंखे से हवा कर रहा था। तभी जाने कहाँ से एक शरारती मक्खी आई। बंदर को लग रहा था कि अभी चली जाएगी, ये थोड़ा बहुत घूम के चली जाएगी, लेकिन वह नटखट शरारती मक्खी वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी राजा तो गहरी नींद में सो रहा था और बंदर को उस मक्खी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और नटखट शरारती मक्खी भी राजा जी की बार बार गर्दन पर जाकर बैठ रही थी। कभी राजा जी की गर्दन पर और कभी नाक पर, कभी गर्दन पर, कभी नाक पर। तभी बंदर को बहुत गुस्सा आया कि वो उनके सबसे प्यारे मित्र को जगाने की कोशिश कर रही है। तभी बंदर अपने असली रूप में आ गया और बंदर पहले मक्खी को भगाने की कोशिश की, लेकिन मक्खी वहाँ से नहीं भागी। अब बंदर का गुस्सा आसमान छू रहा था। बंदर फिर राजमहल के अंदर गया और वहाँ से तेज़धार भाला चाकू लेकर आया और झट से उसने मक्खी की तरफ मारा, लेकिन मक्खी राजा जी की नाक पर बैठी थी ना। मक्खी तो उड़ गई और राजा जी की नाक कट गई। राजा जी छटपटा के उठे और बोले, अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? तूने तो मेरी नाक कट कर दी। तभी बंदर बोला, नहीं राजा जी, मैंने इस मक्खी को भगाने के कारण की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बेवकूफ़ों को अपने पास जगह देने से मुसीबत आपके ऊपर भी आ सकती है। बेवकूफ़ लोग बिना सोचे समझे कार्य कर देते हैं और उसका दुष्परिणाम उसके आसपास के लोगों को भुगतना पड़ता है।